लहू ही है जो रोज धाराओं के होंठ चूमता है। लहू ही है जो रोज धाराओं के होंठ चूमता है। लहू तारीख की दीवारों को उलांघ आता है। सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना। सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना। नींद की नजर होनी लाजमी है, सपने हर किसी को नहीं आते। ऐसा कवि जिसकी कविताएं शरीर के रोम रोम में रोमांच भरकर आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। लगभग 35 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुका ये कवि अपनी कविताओं के जरिए लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। उनकी कविताएं न केवल लोगों के दिलों में जोश भरती हैं, बल्कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाती हैं। उनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं, उन पर गहन चर्चा होती है और उनकी कविताएं कई पाठ्यक्रमों का हिस्सा भी बन चुकी हैं। उनके जीवन और साहित्य पर शोध किए जाते हैं। एक क्रांतिकारी, साहसी और प्रतिबद्ध कवि के रूप में हमेशा याद किए जाने वाले उस कवि का नाम है अवतार सिंह पाश। उनकी कविताएं लोगों के दिलों में विद्रोह की चिंगारी जलाती हैं। उनका लेखन न सिर्फ साहित्यिक दृष्टि से अहम है, बल्कि सामाजिक बदलाव की प्रेरणा देने वाला भी है। पाश की कविताएं नई पीढ़ी के लिए संघर्ष और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती हैं। उनमें संजीवनी शक्ति है जो निराशा में भी आशा का संचार करती है, और उनकी कविताएं आज भी युवाओं के दिलों में जोश भर देती हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चूप में जकड़ जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। जुगनुओं की लौ में पढ़ना बुरा तो है। मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन अपनी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता। सबसे खतरनाक वो गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है आतंकित लोगों के दरवाजों पर, जो गुंडों की तरह करता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौघाटों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है
हमारे सपनों का मर जाना। आंखों में सपनों की चमक और इनकलाबी जोश की मशाल थामे क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह संधू, जो पाश के नाम से प्रसिद्ध हैं, इस महान कवि ने न सिर्फ शब्दों की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि उन्होंने अपने विचारों से युवाओं के दिलों में भी बगावत की आग भड़काई। 9 सितंबर 1950 को पंजाब के जालंधर जिले के तलवंडी सलेम गांव में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे पाश की कविताएं संघर्ष और उम्मीद की आवाज बनी। किसान परिवार में जन्म लेने के कारण मेहनत और संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा थे। उनके पिता भारतीय सेना में जवान थे और उनकी कविता लेखन की विरासत भी पाश को मिली। पाश को यह बात बखूबी पता थी कि बिना संघर्ष कुछ भी हासिल नहीं होता। उनका मानना था कि जीवन में लड़ाई केवल भौतिक संघर्ष नहीं, बल्कि विचारों की भी होती है। इसलिए उनकी कविताएं केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं, बल्कि जीने की एक शैली थी। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर। यह काम हमारा नहीं बनता है, सवाल नाचता है, सवाल के कंधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी। कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े गांठों की कसम खाकर हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। जब बंदूक ना हुई तब तलवार होगी, जब तलवार ना हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग ना हुआ लड़ने की जरूरत होगी। उनकी रचना हम लड़ेंगे साथी जहां संघर्ष का उद्घोष करती है, वहीं अन्य सारी कविताएं भी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बनती हैं जो अपने सपनों को जिंदा रखना चाहता है और समाज में बदलाव की उम्मीद करता है। पाश की कविताओं में न केवल सामाजिक न्याय और क्रांति की पुकार है, बल्कि उसमें संघर्ष की अनिवार्यता और सपनों की अहमियत को भी दर्शाया गया है। उनके शब्द आज भी किताबों में, दीवारों पर और सबसे ज्यादा युवाओं की जुबान पर बिखरे पड़े हैं। मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पर उग आऊंगा। मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पर उग आऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिर भी भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मुझे क्या करोगे? मैं तो घास हूं, हर चीज पर उगाऊंगा। मैं घास हूं, मैं अपना काम करूंगा। मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। ये पंक्तियां उनके जीवन और संघर्ष का प्रतीक बन गईं और लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ गईं। साल 1985 में पाश को पंजाबी एकेडमी ऑफ लेटर की फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जिसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहां भी उन्होंने अपनी प्रखर विचारधारा को भारतीय समुदाय के बीच मुखरता से प्रस्तुत किया। इंग्लैंड के बाद उनका सफर अमेरिका की ओर हुआ, जहां उन्होंने खालिस्तान आंदोलन और उसके नाम पर हो रही हिंसा के खिलाफ निर्भीकता से आवाज उठाई। अमेरिका से लौटने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने पाश की हत्या कर दी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि पाश का शरीर भले ही इस दुनिया से विदा हो जाए, उनकी कविताएं उनके जीवित रहते मिली ख्याति से भी बड़ी उड़ान भरेंगी।